हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने सेटअप को ढूंढ सकते हैं, बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कहां पे आपको सेल करना चाहिए, कहां पे आपको बाई करना चाहिए। यहां पे हम लोग कितने तरीके से इस मार्केट को जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक हम यहाँ पर देखेंगे कैंडल में किस तरह से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं कैंडल स्टिक को देखकर। हाँ, दूसरा हम देखेंगे प्राइस एक्शन किस तरह से हम लोग देखेंगे। तीसरा हम किसी इंडिकेटर का सहारा लेकर देखेंगे। और चौथा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से डबल टॉप है, डबल बॉटम है, या फिर जो भी पैटर्न है वो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, या फ्लैग पैटर्न है, जो भी होगा हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक और मैं स्टॉप लॉस की थ्योरी तो भूल ही गया, स्टॉप लॉस की थ्योरी भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे किस तरह से मार्केट स्टॉप लॉस खाने के लिए आता है। तो यहाँ पर चलिए पहले हम लोग स्टॉप लॉस की थ्योरी देख लेते हैं। तो इसको देखते हैं तो क्या होता है कि हमको कल के चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग स्टॉप लॉस देख सकते हैं। देखिए, स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो जो कल यहाँ पर जो सेलर सेल करके गए थे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं पे था, यहाँ पर कहीं पे था। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पर तो कोई बायर आया नहीं होगा, कोई चिट फुट बायर आया होगा थोड़ा बहुत, तो उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अब यहाँ पर सेलर जरूर बैठे थे, यहाँ पर भी कुछ सेलर बैठे थे, यहाँ पर भी सेलर बैठे थे, यहाँ पर भी सेलर बैठे हैं। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ओपन हुआ मार्केट, और यहाँ से मार्केट में लोगों को क्या बनाया, पागल बनाकर बताया कि मैं नीचे जाने वाला हूँ। और यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे ने सेल भी किया हुआ, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा, तो इन लोगों का स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। और साथ में मार्केट ने यहाँ पर जो सेलर बैठे थे इनका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस था ही नहीं। यहाँ पर अगर कोई होगा तो थोड़ा बहुत होगा, वो बहुत छोटा सा होगा, तो यहाँ पर गया ही नहीं मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अट्रैक्ट किया, सेल करो, सेल किया, तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस थे, यहाँ पर पहले से ऑलरेडी स्टॉप लॉस थे। और इस तरह से मार्केट ने ऊपर का मुंह दिखा के यहाँ पर सबको निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ बायर से इस कैंडल को देखकर कुछ बायर्स आए होंगे, इस कैंडल को देखकर कुछ बायर्स आए होंगे, तो यहाँ पर मार्केट ने फिर से वही गेम किया। अब यहाँ तो निकाल चुका था, फिर यहाँ पर आया, इन लोगों के स्टॉप लॉस खा गया, इनके स्टॉप लॉस खा गया, और कहीं ना कहीं ये जो यहाँ पर कुछ बायर थे इनको भी निकाल दिया। तो इस तरह से मार्केट ने यहाँ पर ट्रेड किया। और ये जो चार्ट हम देख रहे हैं वो कौन सा देख रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं अभी हम लोग। उसके बाद हम लोग बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। अब उसके बाद में मार्केट के पास में जो सेलर यहाँ पर कोई आया होगा तो यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े होंगे उसके। तो मार्केट क्या किया, थोड़ा सा नीचे की साइड में आया, फिर अब यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस है नहीं, नीचे कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो मार्केट को क्या करना था, मार्केट को थोड़ा ऊपर जाना था, ये लोगों को निकालना था। और ये निकालने के बाद में फिर से यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे इनको निकालने के लिए फिर से मार्केट नीचे की साइड में आया। अब ये हम लोग कैसे जानेंगे कि हर बार स्टॉप लॉस कहाँ पड़े हैं, कहाँ नहीं पड़े हैं। देखिए, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ट्रेड लेना पड़ेगा। अब मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पैटर्न की अगर हम बात करें, पैटर्न कैसा, देखिए मैंने पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कल ही जब हमने वीडियो बनाया था तो मैंने ये बताया था आपको कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं पे ओपन होगा। अगर यहाँ पर ओपन होगा तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर नीचे की साइड में जाएगा, तब हम सेल कर पाएंगे। या फिर यहाँ पे ओपन होता है तो ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर हमने एक उससे पहले डिस्कशन किया था, लेकिन क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के लोगों को फंसा के मार्केट नीचे गिरा था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पैटर्न की बात करते हैं। अब पैटर्न में आपको बताता हूँ, पैटर्न या फिर हम थोड़ा सा ये अपना जो लोअर लो वाला, जो देखिए पहला हमारा लो ये है, दूसरा हमारा लो ये है, तीसरा हमारा ये है, चौथा हमारा ये लो है। तो 1 2 3 और 4। अब देखिए ये क्या ब्रेक हो रहा है आपस में, नहीं हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ब्रेक हुआ। तो यहाँ पर एक पैटर्न बना है, आपको पता होगा। यहाँ पर आप डबल बॉटम समझ सकते हैं,
तो यहाँ पर एक डबल बॉटम और यहाँ पर एक ये ब्रेक हुआ है। अपना जो कौन सा थ्योरी है, मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगा और उसके बाद इस तरह से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने गिरा, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ दी थी कि मार्केट अगर ऐसा गिरता है और एक छोटा सा फ्लैग बनाता है और फिर उसके बाद मार्केट गिरता है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, मार्केट ऐसे गिरा है तो मार्केट को इतना ही फ्लैग बनाना चाहिए, कितना, इतना ही। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा आगे गया, तो मतलब यहाँ से थोड़ा सा बाइंग आया था। उसके बाद में मार्केट की एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा करें इस तरह से, तो यहाँ पर भी एक मार्केट ने सेल साइड का पैटर्न बना दिया। अब हम कैंडल स्टिक को समझते हैं, कैंडल स्टिक को समझते थोड़ा। कैंडल स्टिक की तरह से अगर एनालिसिस करते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ पर आपको कौन सा कैंडल दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये सेल का, ये सेल का, ये बाय का, ये सेल का, ये बाय का। तो ये जो कैंडल है, इस कैंडल को देखकर हम थोड़ा सा बाय कर सकते हैं यहाँ का स्टॉप लॉस रख के, या फिर आपने यहाँ पर बाय नहीं किया तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 कैंडल का हमको, 4 कैंडल का हमको प्रॉफिट मिल चुका है। उसके बाद में ऐसा कोई कैंडल बना है यहाँ पे जो आपको 5 मिनट में दिख रहा हो, जिससे कि आप सेल कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर ये बना एक कैंडल, एक यहाँ पर ये कैंडल बना था जिसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। कौन सा, इन्वर्टेड हैमर। देखिए इसके ऊपर मार्केट निकला नहीं, यहाँ पर सेलिंग आई लेकिन मार्केट फिर से ऊपर हो गया, फिर यहाँ पर फिर से हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बना और यहाँ से फिर एक अच्छी से सेलिंग आई। तो ये कैंडल को देखकर आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ा कैंडल बना था, यहाँ पर रेड साइड, उसके बाद यहाँ पर भी रेड, यहाँ पर भी रेड। तो यहाँ पर आप थोड़ा सेल कर सकते हैं। और ये जो कैंडल होता है हैमर, रेड कलर का हैमर, ये भी कौन सा रहता है, ये भी सेल साइड को ही सिग्नल देता है। तो यहाँ से अगर आप कैंडल देखते हैं तो कैंडल के हिसाब से भी आप सेल कर सकते थे। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बाइंग साइड की, तो यहाँ पे बाइंग साइड में आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल क्या कर रही है, इनगल्फ कर ले रही है इस कैंडल को, रेड कैंडल को क्या कर रही है, इनगल्फ कर रही है। तो यहाँ पर इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ से बाई कर सकते थे। लेकिन रिस्क देखिए, यहाँ पर एक बार गिरा, उसके बाद नीचे चला गया, उसके बाद एक अच्छा सा कैंडल बना, उसके बाद आप बाय कर सकते थे। तो छोटा सा मूवमेंट था, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा प्रॉफिट हो ही जाता। तो अब एक और जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया हमारा पैटर्न की। अगर हम लोग और इसको छोटा करेंगे तो यहाँ पे और आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरह से हम लोग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर छोटा करके इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बन रहा था, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मार्केट ने, ऊपर पार नहीं किया, तो यहाँ पर फिर भी सेलिंग आ सकती थी। तो ये इस तरह से आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो लाइन दिख रही होगी ना आपको, ये लाइन मैंने कौन सी लगाई है, ये कौन सी लाइन, ये जो सही सिग्नल दे रही है आपको पता है क्या? यहाँ पे इसने बाई का सिग्नल दिया, यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पर सेल का दिया, यहाँ पर सेल का दिया। तो ये कौन सी लाइन है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये जो लाइन है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है 200 मूविंग एवरेज। कौन सा? 200 मूविंग एवरेज। तो ये आपको मैं यहाँ पर वही समझा रहा हूँ कि ये लाइन को भी देखकर आप देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आया था, मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश की लेकिन यहाँ से गिरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये एक फ्लैग पैटर्न बन सकता है, थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट गिरा। यहाँ पर भी मार्केट ने इस लाइन को टच किया, उसके बाद फिर से यहाँ से गिरा। यहाँ पर भी मार्केट ने इसको कोशिश की पार करने की, लेकिन फिर से यहाँ से गिरा। यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा चुका था। तो इस तरह से ये लाइन को भी आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये आपको है ना बहुत कम सेलिंग बाइंग का मोमेंट देगी, ये 1 या 2 बार बहुत हो जाएगा एक दिन में। तो ये इसको देखकर भी आप सेल कर सकते हैं, इसको देखकर आप सेल कर सकते हैं, इसको देखकर आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो बाइंग का सिग्नल दिया इसने, यहाँ पर बाइंग का है,
थोड़ा सा प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा आपको, उसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट दिया था इसने बाइंग का, तो इसके बाद पूरा मार्केट ऊपर चला गया था। देखिए कहाँ पर दिया था, 18,750 के आसपास दिया था, 700-750 के आसपास, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ये एक और मैंने आपको एक नई चीज़ दिखाई, नई टेक्निक दिखाई है, नया तरीका दिखाया है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको यहाँ पर जो समझा रहा हूँ वो सच में एक अलग ही चीज़ है। हर तरह से हम मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं, बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। बैंक निफ्टी, एक मिनट, बैंक निफ्टी का चार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग फिर से वही देखेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस की थ्योरी देख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस सिर्फ बायर के थे, यहाँ पर बायर थे, यहाँ पर बायर थे, यहाँ पर कुछ बायर्स आए थे। तो क्या हुआ, बैंक निफ्टी सीधे गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। तो ये जो सेलर बायर थे ये सब निकल चुके हैं, क्योंकि अब इनको डर है कि अब कहीं मार्केट अपना खा ना जाए। अब क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर देखना, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ चार्ट को। मार्केट ने क्या किया, लोगों को फंसाने के लिए एक ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन बनाया, ये ग्रीन बनाया, ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करके अब यहाँ पर बायर्स आ चुके हैं, बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो बायर्स, एक मिनट, हम लोग बराबर चार्ट देख रहे हैं ना, ये पुराना वाला चार्ट देख रहे हैं हम लोग। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे हम लोग। हाँ, ये आज का चार्ट है, वो पुराना चार्ट था। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग प्राइस एक्शन को समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सेलर आए थे, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ सेलर आए थे तो इनके स्टॉप लॉस ऊपर हैं। तो ये स्टॉप लॉस हिट कर दी यहाँ पर सारे के सारे, इन लोगों के स्टॉप लॉस, इन लोगों के स्टॉप लॉस खा लिए। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, अब जो बायर्स थे, यहाँ पर कुछ बायर्स थे बैठे थे, यहाँ पर कुछ बायर्स बैठे थे, इन बायर्स को निकालने के लिए यहाँ पर कुछ बायर्स आए थे, फिर ने मार्केट नीचे की साइड में आ चुका है। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न भी बनाया, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में और भी अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने थोड़ा अपने आप को होल्ड किया, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस थे नहीं। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन कुछ दम नहीं कर पाया, यहाँ पर फिर से सांस तोड़ दी उसने और नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर जो समझने की चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको पैटर्न भी देखना है, प्राइस एक्शन भी देखना है। तो यहाँ पर आप कैंडल देखिए, कैंडल कौन सी कैंडल कैसी बन रही है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ क्या हुआ है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर भी प्रेशर आ रहा था मार्केट में, यहाँ पर भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ पर भी प्रेशर आ रहा है, और फाइनली ये मार्केट प्रेशर झेल नहीं पाया और यहाँ पर से मार्केट सीधे जो ये लाइन दिख रही है आपको 200 मूविंग एवरेज, इसके पास से नीचे आ गया और सीधे मार्केट गिर चुका है, यानी कि बैंक निफ्टी गिर चुका है। तो ये सेलर तो यहाँ से एक्टिवेट हुए थे, लेकिन बायर्स फिर भी मजबूत हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के आसपास था मार्केट। अब यहाँ पर देखना है, ये जो कैंडल है आपको बता रही कि सेल करिए, ये जो कैंडल है बता रही कि सेल करिए, ये जो कैंडल है बता रही कि सेल करिए। अगर वहाँ पे सेल नहीं किया तो यहाँ पर ये कैंडल देख के या यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, तो एक अच्छा सा मूवमेंट आपको मिल जाता। 200 मूविंग एवरेज का तो मैंने बता दिया कि आप फंडा है कि यहाँ से जैसे रिजेक्शन मिला मार्केट नीचे की साइड में चला गया। और स्टॉप लॉस का मैंने आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस किस तरह से हिट किए, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े थे यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। तो इस तरह से मार्केट ना कुछ मूवमेंट करता है, लेकिन ये मार्केट का मूवमेंट तभी आपको समझ में आएगा जब आप खुद इस बात को समझेंगे। अब यहाँ पर देखना, मार्केट में ये बॉटम साइड में जो हैमर बना है ये रेड कलर का है, लेकिन बॉटम साइड में बना ना, कहाँ पर बना है, बॉटम में बना है। तो एक अच्छा सा मूवमेंट इसने यहाँ पर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल दिख रही है। यहाँ पर जो डोजी कैंडल बनी है ना, ये डोजी
चेंज कर चुकी है। देखिए यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया है। अब और भी अगर हम लोग कैंडल को समझेंगे तो कैंडल में यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये भी ऊपर की, यहाँ पर ये लोगों को खा लिया था, उसके बाद मार्केट के पास नीचे कुछ था नहीं तो मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरह से मार्केट को हर तरह से आप एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना होगा कि मेरे को क्या सूट कर रहा है। जो आपको सूट कर रहा है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस लाइन के नीचे मार्केट ओपन हुआ था, तो मार्केट में यहाँ पर जाके आ सकता था, यहाँ पर नहीं गया तो यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर आपको ट्रेड मिल रहा था। उसके बाद में अगर हम लोग देखें पीछे की साइड में, तो पीछे में भी आपको यहाँ पर दिख सकता है, जैसे ये यहाँ से ब्रेक किया था, एक अच्छा सा मूवमेंट दिया, जैसे यहाँ से ऊपर की साइड में आया था, मार्केट में सस्टेन करने की बहुत कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कोई पैटर्न आपको दिख रहा है क्या, तो पैटर्न भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर एक पैटर्न मैं आपको बना देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरह से लेता हूँ तो यहाँ पर एक हेड बन रहा है, ये कौन सा हेड एंड शोल्डर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये शोल्डर है और यहाँ पर ये हेड है और यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ब्रेक हो रहा है, या फिर और भी तरीके से आप एनालिसिस करें। देखिए यहाँ पर एनालिसिस क्या है, हमारा पहला लो ये है, उसके बाद दूसरा लो ये है और तीसरा लो हमारा ये है और चौथा यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं तो यहाँ कन्फर्मेशन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से लो मार्क करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ा खेल ना यहाँ पर शेयर मार्केट में एक ही होता है, वो होता है एक तो रिस्क रिवार्ड रेशो, और दूसरा आपने कहाँ पर सही जगह पर आपने ट्रेड लिया है क्या, और आप अपनी जो तरीका है, अपना तरीका है, उस पर आप बिलीव करते हो कि नहीं। बिलीव करना बहुत ज़रूरी होता है, जब आप बिलीव करते हो तभी जाके कुछ हो पाता है। तो यही मेरी विनती है आपसे कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कुछ, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और कुछ कमेंट हो आपके या फिर मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।